आज हम देखेंगे संस्कृत 10वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड का द्वितीयः पाठः लोष्ट शृंगालयोः मित्रता। लोष्ट शृंगालयोः मित्रता। लोष्ट का अर्थ होता है मिट्टी का ढेला। जैसे ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये एक मिट्टी का ढेला है। और शृंगालयोः का अर्थ होता है सियार, ये सियार है। ठीक है, दोनों के बीच की जो मित्रता है वो इस कहानी में बताई गई है। हम इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। अस्ति लोष्ट शृंगालयोः मध्ये मित्रता, मतलब एक मिट्टी के ढेले और सियार के मध्य में मित्रता थी, दोस्ती थी। एकदा शृगालः लोष्ठम अवदत्, एक बार जो सियार था वह मिट्टी के ढेले से कहता है, मित्र चलतु, मित्र चलो। कहाँ? तडागात् स्नात्वा आगच्छावः, हम तालाब में नहाकर आएंगे। लोष्ठम वदत्, जो लोष्ठम होता है ना मिट्टी का ढेला, वो कहता मित्र अहम जलाद बिभेमि, अहम मतलब मैं, जल से बिभेमि यानी कि डरता हूँ, मैं जल से डरता हूँ। अहम स्नानम न करिष्यामि, मैं स्नान नहीं करूँगा। यद्यहम स्नामि तैर्ज्वरेण पीड़ितो भविष्यामि, यदि मैं नहाऊंगा तो मैं ज्वर से पीड़ित हो जाऊंगा, अर्थात मैं बीमार पड़ जाऊंगा। शृगालः अवदत् मा स्नातु, मतलब मत नहाना। ठीक है, परम मया सह गंतुम शक्नोसि, लेकिन तुम मेरे साथ चल तो सकते हो। तदंतरम लोष्ठम तडागम गंतुम तत्परम अभवत्, और इस प्रकार जो मिट्टी का ढेला होता है वह तालाब साथ में चलने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। ठीक है बेटा, तो समझ में आया यहाँ तक? आगे देखते हैं। तडागे गत्वा शृगालः सम्यक स्नानम करोत्, और तालाब जाकर जो शृगाल था, सियार था, वह क्या करने लगता है, स्नान करने लगता है, नहाने लगता है। तथा च लोष्ठोपरि जलमक्षिपत्, और वह मिट्टी के ढेले के ऊपर जल छिड़कने लगता है। आप देखेंगे इस चित्र में, ये देखिए, ये जल छिड़क रहा है ना, और मिट्टी के ढेले के ऊपर यदि जल छिड़केंगे तो क्या होगा, मिट्टी गल जाएगी। इसलिए उसने कहा था कि मैं क्या हो जाता हूँ, बीमार हो जाता हूँ। फिर भी देखिए सियार उसके ऊपर क्या कर रहा है, मिट्टी के ऊपर जल छिड़क रहा है। जल पातेन लोष्ठम गलितम जातम, और पानी पाते ही जो मिट्टी है वो क्या हो रही है, गलते जा रही है। शृगालः अवदत्, तब सियार कहता है, मित्र आगच्छतु आगच्छतु, यानी कि अब तुम मेरे पास क्या आ जाओ, नहाने के लिए आ जाओ। यदा लोष्ठम जलाद बहिरः न आगच्छत, और मिट्टी का जो ढेला होता है वह जल से बाहर नहीं आ पाता। तदा शृगालः तडागम कथयत, तब जो सियार होता है वह तालाब से कहता है, मह्यम मित्रम देहि, मेरे मित्र को दो। वापस मांगता है वो तालाब से कि मुझे मेरा मित्र लौटा दो। अन्यथा मत्स्यम देहि, अन्यथा तुम मुझे क्या दे दो, मछली दे दो। मत्स्यम यानी कि मछली दो। तदंतरम तडागा तस्मै मत्स्यम ददात, और वो मिट्टी को तो लौटा नहीं सकता, इसलिए वो क्या दे देता है उसको, वापस मछली को दे देता है। जो तालाब होता है वह सियार को क्या दे देता है, मछली दे देता है। शृगालः मत्स्यम नीत्वा तम स्थाणु संस्थाप्य भ्रमणाय च गतः, और जो सियार होता है वह उस मछली को स्थाणु संस्थापित, स्थाणु मतलब होता है लकड़ी का ठूंठ या लकड़ी का जो सूखा भाग रहता है उस पर रख कर, स्थापित करके, भ्रमणाय च गतः, घूमने के लिए
चला जाता है। यावत सह आगच्छति, और जब वह आता है ना, तावत मत्स्यम काकः खादितवान, तब जो एक काक कौवा जो होता है वो मछली को खा जाता है। देखो यहाँ पे खा रहा है ना कौवा एक मछली को। तदा शृगालः स्थाणुमुवाच, और तब जो सियार होता है वो स्थाणु यानी लकड़ी से कहता है, उस ठूंठ पेड़ से कहता है, मह्यम मत्स्यम देहि अन्यथा काष्ठम देहि, तुम मुझे मेरी मछली वापस कर दो या फिर मुझे अपनी एक लकड़ी दे दो। अतः स्थाणुः तस्मै काष्ठम ददात, और तब वह उसको क्या दे देता है, देखो एक लकड़ी का ठूंठ है ना, वह सियार को दे देता है। स काष्ठमादाय कस्याश्चित वृद्धायाः गृहं गतः, वह उस लकड़ी को प्राप्त करके एक किसी बुढ़िया के घर जाता है। तद गृहे काष्ठम स्थाप्य भ्रमणार्थम गतः, घूमने के लिए वह, तद गृह मतलब उस घर में लकड़ी को रख कर वह फिर से घूमने के लिए चला जाता है। सा वृद्धा काष्ठम चुल्लिकायां ज्वलित्वां वटिका भुंजिका इति पक्वानम पचितवती, और वह जो बुढ़िया होती है, जो वृद्धा होती है, वह उन लकड़ियों से चूल्हा जलाती है, चुल्ली का यानी चूल्हे को जलाती है, और वटिका भुजिका, वटिका यानी बड़ा और भुजिका यानी भजिया, बड़ा भजिया बनाती है। यह पकवान वह पकाने लगती है उसी लकड़ी को जलाकर। देखो ये बना रही है ना वृद्धा औरत। यदा शृगाला भ्रमित्वा न्यवर्तयेत, और जब जो सियार होता है वो वापस घूम के आता है, तदा स अपश्यत, तब वह देखता है, यत वृद्धा तस्य काष्ठम प्रज्वलाय, वह जो बुढ़िया होती है, वृद्धा होती है, वह लकड़ियों को जला देती है। सोल्लासेन वटिकाम निर्मितवती, और खुशी खुशी वह क्या करते रहती है, बड़ा बनाते रहती है। शृगालः ताम कथयत, तब सियार उससे कहता है, मम काष्ठस्य प्रत्युपकारे काष्ठम वटिकाम देहि, तुम मुझे मेरी लकड़ी वापस करो, अन्यथा तुम मुझे काष्ठ के बदले में, लकड़ी के बदले में वटिकाम देहि यानी बड़ा दो, भजिया दो। ठीक है। वृद्धा तस्मै वटिका प्रायच्छद, और जो वह बुढ़िया होती है, वृद्धा होती है, वो उसको क्या दे देती है, बड़ा दे देती है। वटिकाम गृहीत्वा वनम प्रति प्रस्थितः, और वह उस बड़े को लेकर घर से निकलकर वन की ओर चला जाता है। सह स्ववटिकाम अजाचारिकाय बालिका प्रदाय अटणार्थम च गतवान, और वह उस बड़े को एक अजाचारिका बालिका होती है, अजा यानी ये बकरी, और बालिका जो बकरी चराने वाली बालिका होती है, उसको देकर वह घूमने चल देता है। कितना घुमक्कड़ है ना ये सियार। अजाचारिका बालिका वटिकाम निष्कास खादितवती, और जो वह बकरी चलाने वाली लड़की होती है, वह बड़ा को निकालकर खा लेती है। यदा शृगालः आगत्य आपश्यत, और जब सियार आता है तो वह देखता है, तदा तत्र वटिकाम नासीत, उसका जो बड़ा रहता है वो वहाँ पर नहीं रहता है। शृगालः अजाचारिकाम बालिकाम कथयत, और तब सियार उस बकरी चलाने वाली लड़की से कहता है, मम वटिकाम अजाम वा ददातु, तदा सा बालिका तस्मै एका मजाम दत्तात, मतलब तुम मुझे मेरा बड़ा वापस कर दो, नहीं तो तुम मुझे अपनी एक बकरी दे दो। और देखो वह बकरी उसको मिल जाती है ना। शृगालः अजाम गृहीत्वा विवाह गृहे बंधवा अटनाय प्रस्थितः, और जो सियार होता है वह उस बकरी को, ठीक है, उस बकरी को क्या करता है, एक विवाह घर में जहाँ शादी होती रहती है वहाँ बांधकर फिर से घूमने के लिए चला जाता है। यदा स पुनः विवाह गृहे आगच्छत, और जब वह वापस पुनः अपने जो शादी वाले घर में आता है, अजाम प्राप्य, उसको अपनी जो बकरी होती है, जो होती वह नहीं मिलती। उपस्थितान जनान अपृच्छद,
और वह उपस्थित लोगों से पूछता है, अहम अत्र एकाम अजाम बद्ध्वा गतवान ताम अजाम कह नीतवान। मैं यहाँ पर एक बकरी को बांध कर गया था, वह बकरी कहाँ चली गई। यूयम मह्यम मम अजाम वधू वा यच्छ। अब तुम लोग मुझे मेरी बकरी दो या फिर वधू को दो, दुल्हन को दे दो। श्रृगालाय ते वधूम दत्तवंत। अब वो बकरी को तो उन लोग खा जाए रहते हैं बेटा, खा पी के एक हो जाए रहता है, तो वो वधू दुल्हन को दे देते हैं। श्रृगाला स्व कार्य सफला अभवत। और इस प्रकार जो सियार होता है वह दुल्हन पाने में क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। स वधूम नीत्वा स्वगृहम गच्छत। और वह उस वधू को लेकर अपने घर को आ जाता है। सह वधूम धान्य कुटनाए निर्देशितवान। वह दुल्हन को धान कूटने का निर्देश देता है, उसको कहता है कि तुम धान कूटो। वधू धान्य कूटने संसक्ता। और जो वधू होती है वह धान कूटने में लग जाती है। अनंतरम श्रृगालः एकम कुक्कुट मादाय आगच्छत। और तब जो सियार होता है एक कुक्कुट यानी मुर्गी लेकर आता है। तत्क्षणे वधू तस्य शिरसि मूसल प्रहारम कृतवती। और उसी क्षण जो वधू होती है उसके सिर पर मूसल से प्रहार करती है। आप देख रहे होंगे चित्र में, ये मूसल होता है ना खलबट्टा वाला जो ऊपर से, उससे प्रहार करती है। तेन प्रहारेण श्रृगालः मृतः जातः। और उसके प्रहार से जो सियार है वह क्या होता है, मर जाता है। ठीक है बेटा। तदोपरांते। और सियार के मरने के उपरांत वधू स्वपितृगृहे गतवती। जो दुल्हन होती है वो अपने पिता के घर वापस चली जाती है। यदा सा परिवारेण सह मेलनम कुर्वन्ती आसीत्। और वह अपने परिवार से मिलती है। तदैव तत्र पित्रा विवाहार्थम निश्चितम वरागतः। और तब उसके पिता उसका विवाह को निश्चित करते हैं। तेन वरेण सह सोल्लासेन वध्वा परिणय अभवत। और उसके साथ उसका अच्छे से विवाह हो जाता है। देखिए कितना सुंदर विवाह हो रहा है ना। वरस्य ज्ञातिभिः जनैः वध्वा स्वागतम कुर्वन्। और वर के जानने वाले यानी उसके जो रिश्तेदार होते हैं वो वधू का स्वागत करते हैं। तौ सुखे निवसतः आस्ताम। और वह सुखपूर्वक रहने लगते हैं। अब कुछ अभ्यास कार्य हैं उनको हम देखते हैं। उत्तर आपको हिंदी में लिखना है। ठीक है। वृद्धा किम पचितवती। तो वृद्धा क्या पका रही थी, वृद्धा बड़ा भजिया पका रही थी। अजाचारिका बालिकाम का खादितवती। तो अजाचारिका बालिका ने क्या खा लिया, अजाचारिका ने बकरी चराने वाली बालिका ने बड़ा को खा लिया। श्रृगालः अजाचारिकाम बालिकाम किम कथयत। सियार ने अजाचारिका बालिका से क्या कहा कि तुम मुझे या तो मेरा बड़ा दे दो या मुझे अपनी एक बकरी दे दो। श्रृगालः वधूम किम निर्देशितवान। सियार ने वधू को क्या निर्देश दिया, क्या निर्देश दिया, धान कूटने का निर्देश दिया। वरस्य ज्ञातिभिः जनैः कस्य स्वागतम कुर्वन्। वर के जानने वालों ने किसका स्वागत किया, तो वर के जानने वालों ने वधू का स्वागत किया। अब हम देखेंगे रिक्त स्थान। अहम खालिस्थान विभेमी। मैं किससे डरता हूँ, बोलता है मिट्टी का ढेला। अहम जलात विभेमी। जल पातेन खालिस्थान विनष्टम जातेन। जल पाने से कौन होता है, लोष्ठम। जो लोष्ठम होता है वह पिघलते जाता है। काष्ठम स्थाप्य भ्रमणाय। घूमने के लिए वह चला जाता है। सह स्ववटिकाम किसको देता है, बालिकाए प्रदाय। अजाचारिका बालिकाए प्रदाय। ताम अजाम कह नीतवान। वह बकरी को कहाँ बांध देता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने आज संस्कृत के द्वितीय पाठ लोष्ट श्रृगालयो मित्रता को पढ़ा और समझा। यदि आपको यह अच्छा लगता है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और
शेयर करें। धन्यवाद।